मुंशी प्रेमचंद केवल एक लेखक ही नहीं, वह समाज के एक डॉक्टर थे। उनके उपन्यासों में भारत के सामाजिक, आर्थिक और नैतिक पहलुओं की गहराई से पड़ताल की गई थी। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के महानतम लेखक मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कालजयी कृति जो केवल एक आदमी के गबन की कहानी नहीं बल्कि एक पूरे समाज की मानसिकता पर सवाल उठाती है। उपन्यास का नाम है गबन। गबन 1931 में लिखा गया, जब भारत ब्रिटिश शासन से जूझ रहा था। उस समय समाज में झूठी प्रतिष्ठा, स्त्री की स्थिति और पैसे की लालसा जैसे मुद्दे प्रमुख थे। इस उपन्यास के जरिए मुंशी प्रेमचंद ने एक और बार यह दिखा दिया कि कैसे आम आदमी परिस्थितियों से हारकर अपराध के रास्ते पर चल पड़ता है और कैसे पश्चाताप ही उसे वापस इंसान बना सकता है। यह कहानी है एक ईमानदार आदमी की, एक भावुक पत्नी की और उस समाज की जो दिखावे और प्रतिष्ठा के नाम पर एक आम आदमी को अपराध की ओर धकेल देता है। तो आइए चलते हैं कानपुर, बनारस और कलकत्ता की उन गलियों में जहां से कहानी जन्म लेती है। इस कहानी के नायक रमेश बनारस के रहने वाला एक पढ़ा लिखा युवक है जो एक बैंक में क्लर्क की नौकरी करता है। वह ईमानदार, आत्मगौरव से भरा हुआ और एकदम सज्जन किस्म का इंसान है, पर उसके अंदर एक कमजोरी है कि दिखावे की दुनिया से प्रभावित होना। उसके पिता ने हमेशा उसे सादगी और नैतिकता सिखाई, लेकिन समाज में खुद को काबिल साबित करने की बेचैनी उसके मन में कहीं ना कहीं छुपी हुई थी। इस कहानी की नायिका, जिसका नाम जालपा है, एक सुंदर समझदार युवती जिसका विवाह रमेश के साथ होता है। जालपा आभूषणों की शौकीन युवती है। जालपा बचपन से ही गहनों से मोहित रहती है। वह चाहती है कि उसका पति उसे अच्छा जीवन दे, जैसे उसकी सहेलियों के पतियों ने उन्हें दिया है। जालपा की सहेली अक्सर उसके सामने नए नए जेवर पहन के आती है, जिससे जालपा के मन में एक तरह की हीन भावना आ जाती है। रमेश जालपा को खुश रखना चाहता है, लेकिन उसकी तनख्वाह सीमित है। एक दिन रमेश बाजार से नकली गहने लेकर आता है और जालपा को देता है। जालपा बहुत खुश होती है, पर रमेश के मन में एक डर घर कर जाता है। अगर जालपा को सच पता चल गया तो धीरे धीरे जालपा की इच्छाएं और बढ़ने लगती हैं और वह और गहने चाहती है और रमेश उसे मना नहीं कर पाता। इस बार रमेश उसे नकली नहीं, असली गहने देना चाहता है, क्योंकि रमेश ने जालपा के चेहरे पे वो चमक देखी थी जब उसने नकली गहने उसको दिए थे। और यहीं से शुरू होता है गबन का रास्ता। रमेश बैंक से चोरी छुपे थोड़े थोड़े पैसे निकालता है। शुरू में वह सोचता है कि वह जल्दी ही वापस कर देगा, पर अपराध की दुनिया में पहला कदम ही खतरनाक होता है। धीरे धीरे रमेश को और ज्यादा पैसे निकालने की आदत पड़ जाती है, लेकिन अपराध ज्यादा दिन छिप नहीं पाता। रमेश का गबन एक दिन पकड़ा जाता है। बैंक में जांच शुरू होती है और रमेश को एहसास होता है कि अब उसकी गिरफ्तारी निश्चित है। वह बिना कुछ बताए घर से भाग जाता है। जालपा हैरान, परेशान और समाज के तानों के बीच अकेली रह जाती है। लोग उसे ताने मारते हैं, अरे तुम्हारा पति तो गबन करके भाग गया। जालपा यह समझ नहीं पाती कि यह क्या हुआ। उसकी सहेली उसे समझाती है कि तेरी दिखावे की दुनिया और गहनों के मोह ने उसे गबन करने पर मजबूर किया है। यह सोचकर जालपा मन ही मन बहुत पछताती है और अपने आप को इसके लिए जिम्मेदार मानती है। जालपा अब बदल जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि उसका दिखावा और गहनों का मोह ही रमेश को अपराध की ओर ले गया। अब वह अपने जीवन को सादगी और आत्मनिर्भरता से जीने का निर्णय लेती है। वह खुद रमेश को ढूंढने की कोशिश करती है और अपनी सहेली की मदद से सामाजिक और कानूनी लड़ाई लड़ती है। रमेश अब भेष बदलकर बनारस, कानपुर, कलकत्ता जैसे शहरों में छिपकर रहता है। कहीं वह बाबू बनता है और कहीं साधु। उसका मन अंदर से टूट चुका है। वह हमेशा पछतावे और डर में जीता है कि कहीं मुझे कोई पकड़ ना ले, कहीं मेरी चोरी किसी के सामने ना आ जाए। उसकी मुलाकात कई अलग अलग लोगों से होती है जो उसे जीवन का अर्थ समझाते हैं, लेकिन अंततः रमेश पकड़ा जाता है और कोर्ट में पेश किया जाता है। लेकिन जालपा वहां जाती है और सच्चाई बयान करती है। वह कोर्ट में कहती है कि गबन रमेश ने उसके कारण किया था। उसे गहनों के मोह ने अंधा बना दिया। उसका यह आत्म बलिदान जज को झकझोर देता है।
रमेश को माफ कर दिया जाता है क्योंकि अब वह अपराधी नहीं, एक पश्चातापी इंसान है। रमेश और जालपा का मिलन होता है, लेकिन अब उसका जीवन पहले जैसा नहीं है। न अब कोई गहनों की ख्वाहिश, न दिखावे की दौड़। अब वह सादगी, प्रेम और समझदारी से जीने का निश्चय करते हैं। तो दोस्तों, गबन केवल एक व्यक्ति की अपराध की कहानी नहीं है। यह कहानी उस समाज की यह कहानी है उस समाज की जो दिखावे, गहनों और शान शौकत को प्रतिष्ठा का प्रतीक मानता है। यह कहानी है पति पत्नी के रिश्ते, नारी की चेतना और पश्चाताप से उभरते मानव जीवन की। मुंशी प्रेमचंद हमें सिखाते हैं कि अगर गलती भी हो जाए तो पश्चाताप और प्रेम से उसका समाधान संभव है। गलती करना कोई गुनाह नहीं है। जाने अनजाने में गलती हो सकती है, लेकिन गलती करके उसे ना पहचानना और उसे ना मानना और उसके लिए पश्चाताप ना करना एक गुनाह है। दिखावे की संस्कृति इंसान को खोखला कर देती है। रिश्तों की मजबूती सच्चाई और भरोसे से होती है, गहनों से नहीं या दिखावे की दुनिया से नहीं। पश्चाताप एक बहुत बड़ी शक्ति है। यदि जागरूक हो जाए तो परिवार को बर्बाद होने से बचा सकती है। समाज को व्यक्ति से नहीं बल्कि उसके कर्मों से प्रेम करना चाहिए। यह लोकोक्ति यहाँ पर एकदम सटीक बैठती है कि तैते पांव पसारिए जैसी लंबी सोच। इंसान को अपने पांव चादर देख के ही फैलाने चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समाज का जो आईना मुंशी प्रेमचंद ने दिखाने की कोशिश की है गबन में, वो आपको पसंद आया होगा। अगर आप भी मुंशी प्रेमचंद के फैन हैं और उपन्यासों को पढ़ते हैं, इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसी और वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ, एक ऐसी उपन्यास के समरी के साथ। तब तक पढ़ते रहें और बढ़ते रहें, क्योंकि बुक्स कैन चेंज आवर लाइफ।